नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता के कारक, प्रेम, आकर्षण, विवाह के कारक, धन, वैभव, ग्लैमर और भौतिक सुख सुविधाओं के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 मई 2023 को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में शुक्र का ये गोचर 7 जुलाई तक पूरे 39 दिन तक रहेगा। कर्क राशि में मंगल का गोचर पहले से ही है और यहाँ पर शुक्र मंगल की युति बनेगी, जिसे धन शक्ति योग कहा जाता है। हालांकि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियोस में मंगल के राशि परिवर्तन के वीडियोस में बताया है आप लोगों को कि यहाँ पर मंगल का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनाएंगे मंगल। तो इस तरह से आपको धन शक्ति योग का पूरा फल प्राप्त होगा। मंगल हैं आपका साहस, पराक्रम, ऊर्जा और जोश। शुक्र हैं धन, वैभव, सुख। तो पूरे 39 दिनों तक धन शक्ति योग बनने से आपको आपके एफर्ट्स, मेहनत और प्रयासों का प्रतिफल धन, वैभव, भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में प्राप्त होगा। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र मंगल की युति पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही तो केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो इस तरह से शुक्र और मंगल अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि के जातकों की कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर है। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन और माता का होता है। मातृभूमि को शो करता है। चतुर्थ भाव राज सिंहासन को भी शो करता है। यहाँ पर शुक्र सप्तम के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हो रहा है कि सप्तम भाव की चीज़ों से आपको चतुर्थ भाव की चीज़ों की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव का जो भी फल है वो आपको चतुर्थ भाव से जोड़ रहा है। दूसरे भाव का जो सहयोग है वो चतुर्थ भाव को मिल रहा है। अब सप्तम भाव क्या है? दाम्पत्य सुख, विवाह और व्यापार। अब शुक्र चौथे भाव में है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक हैं। तो पहला रिजल्ट क्या मिल रहा है? विवाह के बाद आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने जा रही है। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो शुक्र चूंकि दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल भी दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी आपको शुक्र मंगल की युति बहुत अच्छी सफलता देने वाली है। अब सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो सप्तम का संबंध चतुर्थ से बन रहा है। यानी आपका जो व्यापार व्यवसाय है उससे आपको इस गोचर काल में इतना लाभ प्राप्त होने जा रहा है कि उससे आप घर के लिए कोई सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं, मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, या फिर घर का डेकोरेशन करा सकते हैं या घर का विस्तार करा सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि शुक्र चौथे भाव में बैठे हैं और सप्तम से संबंध बना रहे हैं। चौथा भाव माता का होता है, सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके पति पत्नी का होता है। तो यहाँ पर आपके रिलेशंस अपनी माता से बहुत अच्छे होंगे।
पति पत्नी जो भी हैं उनके रिलेशंस अपनी माता से बहुत अच्छे होंगे। ये प्रेडिक्शन है शुक्र का इस गोचर काल में। दूसरी चीज, शुक्र है विवाह के कारक। दूसरा भाव जो कुंडली का है ये परिवार का होता है। तो इस गोचर काल में दूसरे भाव का संबंध चौथे भाव से बन रहा है। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि आपके परिवार के सदस्य ही आपका विवाह कराएंगे। यानी इस गोचर काल में अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए लव मैरिज का योग नहीं बन रहा है, अरेंज मैरिज का ही योग बनेगा। आपके परिवार के सदस्य ही, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, ये सब मिल करके ही आपके लिए रिश्तों की तलाश करेंगे और आपका विवाह करा देंगे। और हाँ, विवाह के लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि जब भी सप्तम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह बनता है या सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है या सप्तम भाव में शुभ ग्रह का गोचर हो, तो यहाँ सप्तम का स्वामी शुक्र है जो कि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, तो विवाह का इससे अच्छा योग तो बन ही नहीं सकता। मेष राशि के जातक अगर विवाह के इच्छुक हैं और प्रयासरत हैं तो 30 मई से 7 जुलाई के बीच में उनके विवाह का प्रबल योग बन रहा है। विवाह हो करके रहेगा और विवाह जो होगा ये परंपरागत तरीके से होगा, अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि परिवार भाव का संबंध जो है वो सप्तम से बन रहा है। सप्तम के और द्वितीय के स्वामी दोनों ही बन रहे हैं शुक्र। दूसरा भाव जो होता है वो धन वैभव का होता है, धन के संचय का होता है। तो धन का संचय किस रूप में होगा? चौथे भाव की चीज़ों के रूप में होगा, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के रूप में होगा। अब यहाँ पर मंगल और शुक्र दोनों ही दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये कार्यक्षेत्र के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल तो क्रोध के कारक हैं, उग्रता के कारक हैं। तो मंगल के कारण तो कार्यक्षेत्र में हो सकता है कि किसी तरह का विवाद हो जाए या पहले से कोई ना कोई विवाद आपके साथ रहा हो, चाहे बॉस से हो चाहे अपने सहकर्मियों से हो। लेकिन शुक्र की दृष्टि जब पड़ेगी और शुक्र के साथ है मंगल, तो जो विवाद किसी वजह से था वो विवाद समाप्त हो जाएगा। और अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में हैं, मेडिकल सर्विसेज में है, डिफेंस सर्विसेज में है, गेम्स स्पोर्ट्स में आप से जुड़े हुए हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं या फिर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, तो मंगल के मित्र हैं गुरु जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेश जाने का योग भी बन जाएगा इस गोचर काल में। हालांकि मंगल जब भी चतुर्थ में गोचर करते हैं तो मातृभूमि से दूरी बना देते हैं, तो विदेश जाने का योग बनेगा। लेकिन शुक्र यहाँ पर हैं, इसलिए शुक्र के प्रभाव से मातृभूमि से भी आपका लगाव बढ़ेगा और बना रहेगा। तो दोनों ही स्थितियाँ हैं। अगर आपके इच्छा है विदेश जाने की तो आप विदेश जा सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा विदेश जाने की नहीं है तो मातृभूमि से ही आपको धन का भी लाभ होगा और मातृभूमि से में ही जहाँ पर आप हैं वहीं पर आपके व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी, क्योंकि सप्तम का स्वामी जो है वो चतुर्थ में बैठा हुआ है। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कार्य क्षेत्र में उन्नति लाने वाला होगा। भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। और अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो विदेश का भी योग है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अरेंज मैरिज का सबसे प्रबल योग बन रहा है इन 39 दिनों में। तो इस गोचर का लाभ उठाएं और शुक्र का और अधिक लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर
वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।